हेलो दोस्तों, क्या आप IRCTC ऐप में रजिस्टर करना चाहते हैं रेलवे टिकट को बुक करने के लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसमें रजिस्टर करें, क्या-क्या स्टेप होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, क्या प्रोसेस होता है, तो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं और आपका रजिस्टर नहीं हो रहा है तो क्या गलती कर रहे हैं वो सब कुछ भी मैं बताऊंगा। और दोस्तों, इस सारा प्रोसेस मैं अपने मोबाइल से ही करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप भी रजिस्टर कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन होगा, जैसे आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे नीचे में आपको एक अकाउंट का सेक्शन दिखेगा, जहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं। इस पर आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक नया अकाउंट बनाने वाले हैं तो यहाँ पे रजिस्टर यूजर जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको इसको पूरा फिलअप करना है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको जिस भी मोबाइल नंबर से इस ऐप को यहाँ पे रजिस्टर करना है उस मोबाइल नंबर को डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद में अब उसके नीचे में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, जो ईमेल आईडी आपकी चालू होनी चाहिए। उसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे एक यूज़र नेम बनाना है, जो भी आप कुछ भी बना सकते हैं। आप नंबर भी डाल सकते हैं, कोई नाम भी डाल सकते हैं, जैसा भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़र नेम के बाद में दोस्तों पासवर्ड आता है। पासवर्ड में ही सब लोग गलती करते हैं जिसका उनका अकाउंट रजिस्टर नहीं हो पाता है। अब पासवर्ड में क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे एक कैपिटल लेटर में लिखना है, एक स्मॉल लेटर में लिखना है, नंबर भी लिखना है और स्पेशल कैरेक्टर भी लिखना है, तभी आपका पासवर्ड बनेगा, जो कि 8 से 15 कैरेक्टर में सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं आप सभी को बताने के लिए यहाँ पे एक बता देता हूँ। जैसे कि एक यहाँ पे कैपिटल लेटर आप लिख सकते हैं, एक स्मॉल लेटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। उसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर डाल सकते हैं। नंबर डालने के बाद में आपको एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे हैशटैग ले लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो गया है। यहाँ पे 7 कैरेक्टर ही हुए हैं तो यहाँ पे पासवर्ड नहीं लेगा। कम से कम मिनिमम आपको 8 कैरेक्टर का रखना है पासवर्ड, और इतनी सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे मैं कुछ और डाल देता हूँ। यहाँ पे नंबर डाल दिया एक और। अब सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे भी डालनी है। तो इस तरीके के पासवर्ड रखना है। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड फिर से सेट कर लेता हूँ, ये आपको दिखाने के लिए मैंने बताया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पे मिडिल नेम और लास्ट नेम ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपना फर्स्ट नाम में ही पूरा डाल सकते हैं। ऐसी कोई यहाँ पे बड़ी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने के बाद में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके लिए यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आपको जो भी ईयर का डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद में आपको जेंडर सिलेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन रहता है। तो जैसे कि मेरा जेंडर मेल है तो मैं मेल डाल देता हूँ। अगर आप फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी पूछता है दोस्तों, इस नेशनलिटी में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है। अब इसको इसलिए पूछता है कि कभी अगर आप अपना यूज़र नेम भूल जाते हैं, आपको याद नहीं है, तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से भी अपने अकाउंट को यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे कि व्हाट इज़ योर पेट नेम, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे दिख जाएंगे क्वेश्चन। यहाँ पे मैं अपना जो लिखने वाला हूँ दोस्तों, व्हाट इज़ योर फादर मिडिल नेम, जो कि ये मेरे सही लग रहा है, मुझे याद भी रहेगा, ऐसा ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है। तो इसके आंसर में मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, जो कि ऑप्शनल है दोस्तों, कि आप क्या काम करते हो उसको पूछा गया है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिर से एक फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको भी यहाँ पे फिलअप करना है, तभी आपका अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस पूछा जाएगा। इसमें दोस्तों आप कभी भी अपना पूरा एड्रेस मत डालना, नहीं तो कभी भी आपका यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ अपना मकान नंबर ही डालना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब आपको यहाँ पे स्ट्रीट ऑप्शनल है, एरिया ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो आप नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीट और एरिया में आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रीट को छोड़ के दोस्तों यहाँ पे एरिया में अपना एरिया जो भी है उसको डाल दिया हूँ। और दोस्तों जब भी आप इसको लिखते हैं तो इसमें कोई भी आप डॉट वगैरह मत लगाना, नहीं तो यहाँ पे नहीं लेगा।
उसके बाद में आपको सिलेक्ट कंट्री पे आना है। सिलेक्ट कंट्री पे आप यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों पिन कोड आता है, तो पिन कोड आप अपने एरिया का डाल सकते हैं, जैसे कि मेरा जो पिन कोड है मैं उसको डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिटी का ऑप्शन आता है। सिटी के ऑप्शन पे भी जाएंगे तो आपका जो पिन कोड डाले रहेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे सिटी को भी वो कैप्चर कर लेगा ऑटोमेटिक। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका बाकी चीज़ यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक आ गया है। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आएगा, तो पोस्ट ऑफिस भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है। फिर उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर भी डाल दिया हूँ दोस्तों। और इस चीज़ में मैंने आप सभी को एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों कि यहाँ पे कॉपी रेजिडेंस एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस लिखा है, इस पर आपको चेक कर देना है, क्योंकि अगर आपका ऑफिस और रेजिडेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस एड्रेस पे कर देना है। नहीं तो इसके बाद अगर आप इस पर नहीं करते हैं, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर से एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको अपने ऑफिस का एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो आपको फिर से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। आपको यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे कैप्चा डाल के आप रजिस्टर पे क्लिक कर सकते थे। यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन आ गया है, तो मैं कैप्चा भी डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद में यहाँ पे रजिस्टर पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे ऐड आ गया है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे मैसेज दिख रहा है जिसमें बताया गया है कि आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके के पे क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो भी यूज़र आईडी आपने वहाँ पे डाला था उसको डालना है और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं कैप्चा भी यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। जिस भी तरीके से यहाँ पे कैप्चा लिखा है उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। जब स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में, स्पेशल लेटर है तो स्पेशल लेटर, और कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, तभी आपका कैप्चा यहाँ पे वैलिड रहेगा। इसको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे वेरीफाई करनी पड़ेगी। जैसे आपको अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, आपने जो ईमेल आईडी डाला है उसको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो चलिए सिंपल तरीके से दोनों को यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर को यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया गया है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं या आप इसको ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर सही है तो आपको यहाँ पे सेंड OTP दिख रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपके मोबाइल पे यहाँ पे OTP भेज दिया जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे डालना है, तभी आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ भी गया है दोस्तों, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो OTP आया था इसको डाल दिया हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे आप इसका भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जो ईमेल आईडी है इसको भी आप वेरीफाई कर लेना दोस्तों। तो यहाँ पे इस पर भी मैं क्लिक करके यहाँ पे सेंड OTP पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे फिर से इस तरीके से डाल देना है दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही करेंगे यहाँ आपके ईमेल पे भी एक OTP भेज दिया गया होगा, उसको भी डालना है। तो चलिए मैं ईमेल में चलता हूँ, तो यहाँ से बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद में मैं अपना ईमेल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में ही टिकट एडमिन का एक यहाँ पे ईमेल आया है, इसको ओपन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे OTP दिया गया है इस तरीके से है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं क्लिक करके, या आप याद भी रख सकते हैं दोस्तों, इसको याद करके भी डाल सकते हैं। तो मैं याद कर लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे इसको डालने के बाद में अब यहाँ पे वेरीफाई यूज़र पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई यूज़र पे क्लिक करते हैं कुछ लोड लेगा दोस्तों थोड़ी टाइम के लिए, उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलता है दोस्तों कि ईमेल OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल फॉर द यूज़र नेम्स। जिस भी यूज़र नेम से यहाँ पे मैंने डाला था यहाँ पे ईमेल यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मोबाइल वाला OTP आया था मैं उसको तो डाल दिया था दोस्तों, लेकिन वहाँ नीचे में वेरिफिकेशन का ऑप्शन था उसको मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया था। तो यहाँ पे फिर से मैं डाल देता हूँ जो OTP आया था। नहीं के बाद में यहाँ नीचे में जो वेरीफाई यूज़र का दिख रहा है इस पर भी क्लिक कर देंगे तो हमारा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके से पॉपअप दिखा और यहाँ पे हमारा दोनों चीज़ वेरीफाई हो गया है। अब हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब आप इससे कोई भी टिकट निकाल सकते हैं, कहीं का भी टिकट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूज़र आईडी मेरा ऊपर में दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद लॉगिन करके आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड और कैप्चा दोनों चीज़ डाल के उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, आप सेव भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से
अब दोस्तों सबसे यहाँ पे बढ़िया चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे जनरेट पिन का एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है जब आप एक न्यू अकाउंट बनाते हैं। अब इसका क्या मतलब रहेगा दोस्तों, अब इसका मतलब ये रहेगा कि आपका जो यूज़र आईडी मांगता है, अब बार बार उसको आपको लिखना परेशान रहता है, तो आप यहाँ पे 4 अंक का इंटर पिन कर सकते हैं दोस्तों। पिन यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, 4 अंक का रहता है, जो कि आपके लिए बहुत ही सिंपल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं पिन जनरेट कर लेता हूँ, आप भी इसको ज़रूर से यहाँ पे जनरेट कर लेना। कोई भी 4 अंक आप डाल सकते हैं, जैसे कि एटीएम का यहाँ पे पिन कोड होता है दोस्तों, उसी तरीके से इसका भी रहेगा। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आप हमेशा याद रखें। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बता रहा है कि जो भी आपने पिन डाला है उसको आप हमेशा के लिए याद जरूर रखना, भूलना मत। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो गया, जहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट, बस का कुछ भी यहाँ पे टिकट निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे IRCTC की तरफ से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रजिस्टर हो गए हैं। अब कोई भी टिकट आप निकाल सकते हैं कहीं से भी। तो दोस्तों इस तरीके से सारे प्रोसेस और स्टेप को आप फॉलो करके आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा दोस्तों। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।